गांव के बाहर एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली थी, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती थी जो अपने शिकार की तलाश में रहती थी। राहुल, विक्रम और नेहा 3 दोस्त थे। वे इन बातों पर विश्वास नहीं करते थे। एक दिन हिम्मत दिखाने के लिए उन्होंने रात में हवेली के अंदर जाने का फैसला किया। आधी रात को तीनों दोस्त टॉर्च लेकर हवेली में दाखिल हुए। अंदर घना अंधेरा था, हर तरफ जाले लगे हुए थे और सड़ी हुई लकड़ी की गंध आ रही थी। जैसे ही उन्होंने पहली मंजिल पर कदम रखा, उन्हें किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। टॉर्च घुमाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक विक्रम की टॉर्च अपने आप बंद हो गई और ठंडी हवा का झोंका उनके बीच से गुजरा। नेहा ने दीवार पर नजर डाली। वहां एक परछाई थी, लेकिन उसका कोई शरीर नहीं था। जैसे ही वे भागने के लिए मुड़े, दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राहुल ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा हिला तक नहीं। तभी हवेली में चारों तरफ अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगीं, किसी के रोने की, किसी के चिल्लाने की। अचानक सीढ़ियों पर सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी दिखी, जिसका चेहरा जला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। वह उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसकी धीमी मगर भयानक हंसी हवेली में गूंज उठी। विक्रम घबराकर पीछे हटा, लेकिन अचानक उसकी टांग किसी चीज में उलझी और वह गिर पड़ा। राहुल और नेहा ने विक्रम को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई अदृश्य ताकत उसे नीचे खींच रही थी। अगले ही पल वह तेज चीख के साथ अंधेरे में गायब हो गया। नेहा और राहुल किसी तरह दरवाजा तोड़कर बाहर भाग निकले। उन्होंने मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की में वही औरत खड़ी थी, उन्हें घूरती हुई, धीरे धीरे गायब होती हुई। विक्रम का फिर कभी कोई पता नहीं चला। गांव वाले कहते हैं कि आज भी जब रात के 3 बजे हवेली के पास से गुजरते हैं तो अंदर से चीखने और मदद की पुकार सुनाई देती है, लेकिन जो भी अंदर जाने की कोशिश करता है वह फिर कभी वापस नहीं आता। क्या तुम उस हवेली में जाने की हिम्मत करोगे?